Hello everybody. Today we start the chapter 6 application of derivative. We have already started the chapter, but today the point is maxima or minima. What is maxima and what is maxima? How we will find the maxima, minima? All this consider in the chapter. चलो अपन स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा. अपना टॉपिक है ये एक्चुअली एक्सरसाइज जो है, दिस इज़ वन एक्सरसाइज इज 6.5 मैक्सिमा और मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. देखिए ज़रा क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा. एक्सट्रीम और भी बहुत सारे वर्ड है, इसको जैसे स्टार्ट करते हैं उन सारे वर्ड को एक एक चीज़ को हम कंसिडर करते हैं और आगे चलते हैं. देखिए बेटा एक सिंपल सा एक ग्राफ बनाता हूँ मैं. लुक द ग्राफ. बहुत इम्पोर्टेंट बात इस ग्राफ के अंदर. लाइक दिस, ये मेरा ग्राफ है. इस ग्राफ को देखने से आपको काफ़ी चीज़ें मालूम चल रही है कि कुछ पॉइंट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं. ये वाला पॉइंट, एक ये ऊपर जिस पॉइंट को हम जैसे देखें तो मैक्सिमा होना चाहिए पॉइंट. एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पर भी है. इसको थोड़ा सा और ले ले, ये वाला भी पॉइंट वो अब इस तरह से. और एक बात और करें अगर इस यहाँ पर अपन तो देखो एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. ये वाला पॉइंट और दिख रहा है आपको. अभी पॉइंटों में देखें जरा अपन कि क्या चीज़ पॉइंट क्या कहना चाह रहा है. ये पॉइंट यूँ, ये इस तरह से पॉइंट दिख रहा है आपको. फिर ये यूँ, ये वाला पॉइंट यूँ है. फिर ये वाला ये इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से पॉइंट है. देखने से मुझे मालूम चला ये पॉइंट मुझे मैक्सिमा दिख रहा है और ये पॉइंट मुझे मिनिमा, नीचे वाले दिख रहे हैं मिनिमा. लेकिन मैं ये देखूँ बहुत सारे पॉइंट है. ये भी क्या, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, इधर भी मैक्सिमा, इधर भी. ये देख रहे नीचे आ रहा है. मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और ऐसे ले लूँ. अगर मैं इस पॉइंट को अगर यूँ ले लूँ, यूँ करके और यूँ ले लूँ, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ इसको, यूँ करके और यूँ ले लेता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ एक ही पॉइंट और यहाँ पर भी है. इस पॉइंट को भी देखना है, यहाँ पर भी पॉइंट और आप दिखेगा आपको. एक पॉइंट यहाँ तो है ही है. ठीक, तो देखें अपन ये वाले जो अप वाले पॉइंट है, ब्लू वाले जो पॉइंट है, यहाँ पर भी इसको ब्लू कर देता हूँ मैं. इस पॉइंट को भी, ये वाले ये दिख रहे हैं आपको, मैक्सिमा पॉइंट दिख रहे हैं. और ये वाला मिनिमा. इस पॉइंट में देखो ये जो मिनिमा है पॉइंट, इस मैक्सिमा से तो ऊपर है. इसकी अगर वैल्यू की बात करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस मिनिमम पॉइंट की वैल्यू इस मैक्सिमा से ज़्यादा है. तो इसका मतलब है कुछ पॉइंट नीचे है, कुछ पॉइंट ऊपर है. दीज आर नॉन एज द लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा. ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस इज़ व्हाट लोकल मैक्सिमा है. लोकल मैक्सिमा है. और एक्सट्रीम मैक्सिमा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करूँ जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे ऊपर है, वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट मैक्सिमा. और भी कुछ वर्ड काम में ले सकते अपने कि एक्सट्रीम मैक्सिमा कह दें, बहुत सारी वैल्यू है. लेकिन मैक्सिमा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी मैक्सिमा है. ठीक है, तो ये वाले जो सारे मैक्सिमा है क्या कहलाएंगे, लोकल मैक्सिमा. और वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम मैक्सिमा. इसको थोड़ा सा और अगर अपन समझना चाहें कि लोकल क्या है, एक्सट्रीम क्या है थोड़ा सा, तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि किसी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. इस सेक्शन के अंदर कुछ बच्चे होंगे टॉपर, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, टॉपर. यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे टॉपर्स हैं. ये वाला टॉपर ए, कुछ राम, श्याम, मोहन, जो भी है, गीता, सीता, जो भी है. ठीक है ना, ये टॉपर्स है. लेकिन अब मैं बात करूँ कि ये जो अपने 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 सेक्शन में टॉपर है, लेकिन ये टॉपर जो स्टूडेंट है वो सब में टॉपर कौन है, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये है, तो ये क्या हुआ आपका, ये एक्सट्रीम वाला, ये एक्सट्रीम मैक्सिमा. टॉपर तो सारे हैं, तो मैक्सिमा तो ये सारे हैं, लेकिन एक्सट्रीम वाला ये वाला मैक्सिमा है. समझ में आ रही बात. इसी तरह दूसरे बच्चे हो सकते हैं जो थोड़े से लोअर चले जाए, तो उनका और कुछ नाम रख दिया मैंने. तो ये जो है मिनिमा, ये लेकिन सबसे नीचे वाला मिनिमा ये है, तो ये क्या है, एक्सट्रीम मिनिमा है.
और ये भी मिनिमा है। लेकिन अगर इस मिनिमा की वैल्यू मानूँ तो ये क्या है, इस मिनिमा की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो इस मैक्सिमा से ज़्यादा। तो कई बार लोकल मिनिमा में वैल्यू तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीम में होगा उसकी बात होगी। एक्सट्रीम की सबसे ज़्यादा वाला एक्सट्रीम और सबसे कम वाला एक्सट्रीम मिनिमा और वो एक्सट्रीम मैक्सिमा होगा। तो पहले अब मैक्सिमा और मिनिमा को हमने समझा, लोकल क्या है और एक्सट्रीम क्या है। अब बात आती है कि फाइंड आउट कैसे करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम स्लोप काम में लेते हैं। ये एक्चुअली स्लोप है सारा का सारा। क्या होता है, आपने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स में किसी पार्टिकल को आपने फेंका, पार्टिकल यूँ गया और फिर इस तरह से नीचे से आ जाता है, पार्टिकल ऐसा आया। तो अब देखें एक पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी और फिर वो नीचे आ जाएगा। एक पोजीशन ऐसी होगी। तो जैसे आपने किसी पार्टिकल को आपने ऐसे इस तरह से फेंका तो पार्टिकल यूँ गया फिर यूँ आया, ये इस तरह से। तो यहाँ पर एक जगह ये आए जहाँ पर इसका स्लोप क्या हुआ, 0 है। जो स्लोप है वही dy/dx है। स्लोप क्या है, dy/dx है। तो ये सारे हम देख रहे हैं, ये स्लोप की बातें कर रहे हैं, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप, ये सारे स्लोप की बातें हैं। इसका मतलब है कि मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। अगर मुझे मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है तो मुझे उसका क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखो dy/dx निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, समझना सारी बात है बहुत अच्छी तरह से बेटा, कि dy/dx को हम पहले सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। एक मिनट डस्टर ले लेता हूँ मैं। हाँ देखो, अपन dy/dx की बात करते हैं पहले। तो थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। बहुत अच्छी तरह से देखना सारी बातें कि क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो सारी चीज़ें बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। तो देखें अपन सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन, कोई भी कर्व दे रखा है, कोई भी मेरे को कर्व दे रखा है, उसका मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, dy/dx। y = कोई भी फंक्शन है, f(x) है, तो मुझे पहले इसका dy/dx यानी कि f'(x) dy/dx कह दूँ या मैं f'(x) कर दूँ। बात है कि f'(x) फाइंड आउट किया। तो नंबर 1 पे क्या करना, मुझे f'(x) फाइंड आउट करना है। नंबर सेकंड स्टेप पे क्या करना है, ज़रा देखना कि जो f'(x) आया है उसको 0 के इक्वल रखना। मुझे 0 के इक्वल रखूँगा। मान लो कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो ये 3x² + 4x + 2 ऐसा कुछ भी, मैं इसका डिफरेंस करूँ तो 6x प्लस का 4 आया, इसको 0 के, ये इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ये आया। अब इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी। तो इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो आई विल गेट सम x की वैल्यू, x1 x2 x3, बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। डिपेंड करेगा इसकी पावर कितनी है। 2 पावर है तो 1 आएगी, 3 पावर है तो 2 आएगी डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आएगी। ये जो वैल्यूज़ है, दिस वैल्यूज़ आर मे बी, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये मे बी क्या होगी, मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है। ये वाली वैल्यू ये मैक्सिमा पर ही हो सकती है और मिनिमा। सबसे पहले तो बात हम क्या करेंगे, f'(x) यानी इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है बेटा कि dy/dx को हमने 0 रखा तो जो x की वैल्यू आई वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों है क्रिटिकल पॉइंट, कि यहाँ पर फंक्शन अपना नेचर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखो dy/dx का मतलब है स्लोप। देखो ये स्लोप यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इसके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये dy/dx 0 हो रहा है। ये dy मिनिमा में भी हो रहा है और मैक्सिमा में, तो सब जगह हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम जैसे dy/dx को 0 करेंगे तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू x1 x2 x3 कुछ भी मिल सकती है। तो वो वैल्यूज़ ये कोई भी हो सकती है, इनमें से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, 2 3 4 जितनी भी होगी हो सकती है। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है और कौन सी वैल्यू मिनिमा है। तो उसके लिए ये तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। सबसे पहले f'(x) किया, उसको 0 के इक्वल रखा और मैंने x की वैल्यू निकाली। वो x की वैल्यू ये यहाँ पर कोई भी हो सकती है। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या करेगा, हम अगेन दूसरी बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास f'(x) आया। अब ये f'(x) जो है, समझना बेटा, अब समझने की बात है कि f'(x) आया, f'(x) सेकंड केस में हम क्या करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ये f'(x) क्यों ज़रूरत पड़ी ज़रा देखना आप। अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ये वैल्यू जो होगी वो मिनिमा होगी। क्या होगी, मिनिमा। क्यों होगी, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये केस फर्स्ट आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, इफ़ f'(x) लेस देन 0 आ जाता है तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी, सॉरी यहाँ, ये वैल्यू क्या होगी, मेरी मैक्सिमा होगी। अब जरा समझना, ये मैक्सिमा और ये मिनिमा क्यों लग रहा तो है कि भाई ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा होनी चाहिए और लेस देन 0 आ तो मिनिमा, लेकिन आपको तो यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, जरा देखो क्यों होता है ऐसा, कि एक्चुअली हम जो ग्राफ देखते हैं, किसी भी ग्राफ जो होता है जिसका स्लोप, ग्राफ ऐसे 2 तरह से
ये इस तरह से होता है। हमने 10th क्लास में पढ़ा। इस वाले ग्राफ को हम बोलते हैं अपवर्ड। क्या बोलते हैं? अपवर्ड है, ये अपवर्ड पैराबोला है। और ये वाला क्या है? डाउनवर्ड है। दो तरह के हमको दिख रहे हैं, देखो, एक ये से और ऐसे, ये अपवर्ड, ये डाउन। ये वाला जो देना डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे चल रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। अब कैसा होगा जरा देखना, यहाँ पर देखना, इनको देखना। यहाँ पर अगर मेरे को, मैं ये कह रहा हूँ कि डबल डैश एक्स, ये जो डबल डैश एक्स है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं अगर यूँ देखूँगा तो मेरा ग्राफ जो है ना, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ। किस तरफ जा रहा हूँ देखना जरा। मैं मैक्सिमा, यानी कि मैं, समझना पहले बात, मैं मैक्सिमा यानी कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं पहले कहाँ था? यहाँ पर था, यानी कि इसलिए पॉइंट कौन सा हो गया मेरा? मिनिमा का पॉइंट हुआ। और वही बात यहाँ पर देखूँगा, ये देखो, ये ग्रेटर देन 0 तो ये अपवर्ड हुआ, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ मेरा? मिनिमा हुआ। तो ये क्योंकि ग्राफ इस तरह से आएगा। और दूसरा, जब लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ये देखो, नीचे की तरफ जाने के लिए मैं, मान लो ग्राफ को चेंज करता हूँ, मैं ये नीचे की तरफ यूँ जा रहा हूँ, यानी कि इससे पहले मैं कहाँ था? यहाँ था। तो मैं कहा था मेरा मैक्सिमा पॉइंट था ये वाला, डाउनवर्ड, ये वाला। नीचे की तरफ गया तो ये वाला कौन सा हुआ पॉइंट? मैक्सिमा हुआ। लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि नीचे की तरफ गया मैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। समझ में आ रही बात? कि नहीं आ रही? इस तरह से पॉइंट। तो पहले तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि ग्रेटर, सबसे पहले कोई भी आपको ग्राफ दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाला, उसको 0 के इक्वल रखा, उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। वो जो x की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है और मैक्सिमा की वैल्यू भी हो सकती है। तो हमको अभी ये डिसीजन नहीं ले रखा है कि किसकी वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डबल डैश एक्स करते हैं। अगर डबल डैश एक्स, ये वाला डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो क्या होता है? मिनिमा। और लेस देन 0 आता है तो क्या होता है? वो मैक्सिमा की वैल्यू होती है। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको इसको क्लियर कर दी बात, तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होती है। अब तीसरा केस एक और बनता है, थर्ड केस ये बनता है, थर्ड केस कि क्या, ये समझने की इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड केस कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो 0 आ जाए तो क्या होगा? ये नई बात आ गई। मान लीजिए एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाए, आपकी 0 आ जाए तो क्या होगा? ये आपके लिए नया केस है। भाई हमको ये तो मालूम चल गया कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा, लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा, लेकिन इक्वल टू 0 आया तो क्या हुआ? तो हमको क्या करना है? ये इक्वल टू 0 आए तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया आपका। क्या कहेंगे हम? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। ये यहाँ पर आपका टेस्ट फेल हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब जो समझने की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? तो ज़रा बेटा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने से क्या होगा। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और मैं इस बात को समझा रहा हूँ। ये बात आप समझ ली तो आपको कंसेप्ट पूरा ही आ गया। लास्ट बात है इसकी एक्सरसाइज के लिए हमको कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तो क्या करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसे ही फेल होगा आपका, आप क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाएंगे। कहाँ जाना आपको? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है एफ डबल डैश एक्स आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एफ डबल डैश एक्स आपका 0 आ गया। देखें बेटा, एफ डबल डैश एक्स ये जो आया केस आपका, एफ डबल डैश एक्स यानी दोबारा टेस्ट किया और आपका 0 आ गया, तो ये आपका केस फेल हो गया। यहाँ पर केस क्या हो गया? फेल। अब जैसे ही फेल हुआ, अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, देन आप वापस कहाँ जाएंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव पर। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका एफ डैश एक्स था। अब आप देखें कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका एक्स, यानी कि एक्स की किस वैल्यू पर, हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स जो 0 रखा था हमने एफ ऑफ एक्स को, एफ डैश एक्स को, तो एक्स इज इक्वल टू आपको मान लो x1 x2 इस तरह से वैल्यू आई। मान लो x2 पर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या आया? फेल आया है। तो अब हम क्या करेंगे? जिस वैल्यू पर फेल आया है, इस वैल्यू पर x2 पर, उससे हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि जहाँ पर हमने पहली बार डिफरेंशिएशन किया था उस वैल्यू पर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को, ये जो जिस वैल्यू पर 0 आया, मान लो कि ये वैल्यू a है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखना बेटा, हम उस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में a से स्लाइटली कम, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम, a से थोड़ा सा कम, a माइनस एच। a माइनस एच का मतलब है, मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल आपको 2 है, a की वैल्यू 2 है, 2 से थोड़ा सा कम यानी कि
1.99 आपने रख के देखी, स्लाइटली थोड़ा सा कम, ये h बहुत 0 के इक्वल है, थोड़ा सा कम रखा, स्लाइटली लेस देन ए से हमारी जो भी वैल्यू हमको जिस पे चेक करना है उसके थोड़ा सा कम उसमें वैल्यू डाल के देखेंगे एक बार, और फिर थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि मैं ऐसे कह दूँ थोड़ा सा कम, यानी कि a माइनस एच डाला, फिर a प्लस एच थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 2 प्लस 0.00001, यानी कि कुछ भी मान लेना आप 2.3 2.5 ऐसा कुछ भी देख चेक करना, थोड़ा सा उसके आसपास आपको चेक करना है। तो आपकी क्या पोजीशन आ सकती है वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने क्या किया बेटा, देखना कि एफ डबल डैश, जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल आया, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे गए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर अब क्या करेंगे, जिस वैल्यू पर मान लो कि 2 पर आपका डबल डैश 0 आया था, उस 2 से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा डाली वैल्यू, मान लो थोड़ा सा कम डाली, थोड़ी सी कम, 2 से थोड़ा सा कम, लेस देन 2, तो हो सकता है आपको वहाँ पर जो एफ डैश एक्स आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल सकता है, और थोड़ी सी ज़्यादा डाली तो हो सकता है आपको नेगेटिव मिल सकता है। एक केस ये आ सकता है। दूसरा केस क्या आ सकता है कि यहाँ नेगेटिव मिल जाए और ये वाला क्या मिल जाए, आपको पॉजिटिव मिल जाए। तीसरा केस क्या आ सकता है कि ये भी नेगेटिव मिले और ये भी नेगेटिव मिले। चौथा केस क्या आ सकता है, ये भी पॉजिटिव मिले और ये भी पॉजिटिव मिले। वापस देखना बेटा क्या करना आपको, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर डबल डैश एक्स 0 आया, ये 0 आया किस वैल्यू पर आया, मान लो कि a पर आया, तो a से थोड़ा सा कम, जैसे ये 0 आता है हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि एफ डैश एक्स जो भी वैल्यू पड़ी है आपके पास, जो भी आई थी 3x² + 4x जो भी थी ये वैल्यू, ठीक है, इससे इसके अंदर 2, जैसे 2 पर आया तो 2 से थोड़ा सा कम 1.99 इसके अंदर आपने डाला, इसके अंदर 1.99 डाला और देखा कि क्या आया, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव। तो क्या क्या केस ये 4 केस बन सकते हैं कि जैसे आपने 2 पॉइंट से थोड़ा सा कम डाला आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली, और फिर थोड़ा सा ज़्यादा डाला तो आपको नेगेटिव मिली, ऐसा मिल सकता है। या क्या हो सकता है आपको पहले नेगेटिव मिल जाए और फिर ज़्यादा डालने पर पॉजिटिव मिल जाए, और क्या हो सकता है कि पहली बार भी नेगेटिव मिल जाए और थोड़ी सी ज़्यादा डाली तब भी नेगेटिव मिल सकता है। चौथा केस क्या हो सकता है कि आपको पहले भी पॉजिटिव मिल जाए और बाद में भी पॉजिटिव मिल जाए। ये 4 केस हो सकते हैं। अगर ये केस होता है तो क्या होगा, आप देखो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इधर देखना ये आपका ग्राफ ऐसा होगा, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नीचे जाना और पॉजिटिव का मतलब ऊपर, ये नेगेटिव। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, मैक्सिमा। तो ये क्या मिलेगा आपको, तो हम कहेंगे वो पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा है। फिर दूसरा केस में इधर देखना बेटा, ये आपको यूँ कह दूँ मैं, पहले आपको क्या हो रहा है, पहले नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर उसके बाद पॉजिटिव जा रहे हैं, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये मिनिमा। तो आपको मिनिमा मिला। अब ये वाला केस यानी कि साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, पहले भी नेगेटिव फिर भी पॉजिटिव, पहले भी, यानी कि आपका जो ये ग्राफ है, इधर देखना ये ग्राफ ऐसा है आपका, ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा होता है, ये वाला ऐसा, यानी कि क्या हुआ कि पहले आपका यूँ था ग्राफ और फिर आपका क्या हो गया, यूँ हो गया। कहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि आपका साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसे पहले था वैसा का वैसा बाद में चल रहा है। समझ में आ रही बात। अगर ये केस ये आ जाता दोनों नेगेटिव या दोनों नेगेटिव, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसको अपन अच्छी तरह समझेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया मैंने इसके लिए कि आपको, जिसमें ये बात समझाएंगे कि क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन अभी आपको ये समझ लें कि ये वाला पॉइंट, जब दोनों साइन सेम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया बेटा, उसको आप देख लेना। तो मेरे आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको समझ में आई है तो आपको लाइक करें इस वीडियो को, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करें कि मुझे नहीं समझ में आई, कौन सी बात नहीं समझ में आई, मैं आपको कोशिश करूँगा कि वापस आपको सही बताऊँगा। ओके बेटा, थैंक यू।